नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज से हम करने जा रहे हैं 2018 सीएचएसएल के 25 के 25 सेट जो 2018 में पूछे गए थे जुलाई में। तो देखिए, आज पहला सेट करेंगे जो 1 जुलाई से पेपर स्टार्ट हुआ था उसका। ये बहुत रिलेवेंट होंगे आपके लिए 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाले पेपर के लिए। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दे रखा है हेक्सागन है जिसका एरिया दे रखा है 2400√3 और आपसे पूछा हुआ है फेंसिंग की कॉस्ट अगर 18.50 पर मीटर के हिसाब से वो फेंसिंग करते हैं। तो देखिएगा एक बार। तो आपको एक बात तो पता है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि जो हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है। तो मैं लिख सकता हूँ ये आएगा 6√3/4 ए का स्क्वायर 2400√3 के बराबर। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2400 मल्टीप्लाई बाय 4/6। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 400 मल्टीप्लाई 4 रह जाएगा और जब अंडर रूट निकालेंगे इसका तो 10 और 4 यानी कि 40 ही रह जाएगा। ए की वैल्यू सिर्फ आ जाएगी 40। जब अगर ए की वैल्यू 40 आती है और आपसे फेंसिंग की कॉस्ट पूछी हुई है तो जो होगी 6A यानी 6 मल्टीप्लाई 40 और कॉस्ट दे रखी 18.50 तो 18/50/100। ये दोनों जीरो से ये वाले ज़ीरो कट जाएंगे तो 24 का 185 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा 02 कैरिंग 72 74 और ये आ जाएगा 360 370। तो 0441 कैरी 4440 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि O इज़ अ सेंटर ऑफ ए सर्कल, इट इज़ अ डायमीटर, AC इज़ अ कोड, B इज़ अ पॉइंट ऑन AC और 2 एंगल्स दिए हुए हैं आपको। तो एक बार सर्कल बना लेते हैं। इसमें O सेंटर दे रखा है, AB डायमीटर दे रखा है, AD इज़ अ डायमीटर और AC इज़ अ कोड। AC एक कोड दी हुई है। उसके बाद OB5 दिया हुआ है जो कि C पे है, AC पे है और OBA 60 डिग्री है। उसके बाद DOC भी 60 डिग्री है और आपसे BC पूछा हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको एक चीज़ पता है, अगर O सेंटर है तो ये वाला रेडियस और ये इक्वल होंगे। इसके अलावा सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे हाफ बनेगा यानी 30 डिग्री। ये 30 ये 60 तो ये पूरा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ये अगर 90 डिग्री आ गया तो ये लाइन सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन है तो वो टोटल 180 डिग्री बनाती है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये अगर आपका 30 डिग्री आ गया, उसके बाद एक चीज़ नोटिस करें, AO बराबर होना चाहिए OC के, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। जब ये 30 डिग्री आ गया तो आप कह सकते हैं कि BOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें BO और BC बराबर होगा और BO आपको 5 दे रखा है तो BC की वैल्यू भी 5 आ जाएगी और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, DI दी हुई है आपको। इसमें कह रहा है कि ना BDE व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014 यानी जो ऑरेंज कलर में है वो कितने परसेंटेज होंगे ACDE जो 2015 में एक्सपोर्ट हुए हैं। यानी BDE 25, 45 और 50, इसको आप जोड़ेंगे तो इस 70 और 50 120। किसका ACDE का ACD और E का बताना है, ब्लू वाले। तो देखिए 35 75 25 120 187 मल्टीप्लाई में 100, इसका परसेंटेज निकालना। तो सिंपल क्या करेंगे आप, याद जाएगा 12,000/187। ये डिवाइड करके देख लेंगे और देखिए सब 60 की लाइन में तो पहले 6 से एक बार डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 4 कैरिंग 108 माइनस करेंगे आ जाएगा 8 7 780। अब 3 पे तो 540 होता है तो ये पास नहीं हो, इसके अलावा 4 पे तो 64 पॉइंट कुछ आएगा। कैलकुलेट करके देख लेते 72 ये आ जाएगा 748 माइनस कर लीजिएगा तो 64 पॉइंट समथिंग आएगा, इस बात की गारंटी है। तो 4th ही आपका आंसर होगा क्योंकि बाकी 64 में कोई भी ऑप्शन नहीं था। AB कैन कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AB कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज, B अलोन 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज A कैन अलोन कंप्लीट 4/15 ऑफ द वर्क। कैसे करेंगे भाई, देखिए हमें बताना है कि अगर A + B 25 दिन में कोई काम करते हैं और B 1/3 ऑफ वर्क यानी 33 1/3%
15 डेज़ में करता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 45 डेज़ में कंप्लीट काम कर लेगा। और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 225। कैसे आएगा, 45 ले सकते हैं, पहले 45 हमने नंबर ले लिया तो यानी 9 और 5 इसमें आ गया, पर आपको एक 5 और चाहिए था एलसीएम के लिए, तो एक 5 और आ जाएगा, तो 225 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 45 को 225 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा आपका 9। तो इधर से कह सकते हैं a प्लस बी तो 9 काम कर रहा है और b काम कर रहा है 5, तो कह सकते हैं a काम करेगा 4। और आपसे पूछा गया है कि a 4/15 ऑफ द टोटल वर्क, 4/15 ऑफ द 225 कितने दिन में कर देगा, तो आप कहेंगे 4 से 4 कट गया और ये आ जाएगा 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, बी ए सी 40 डिग्री दे रखा है, सी पी ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू बी ए, देन मेजर ऑफ सी बी पी निकालना है। देखिए पहले सर्कल बना लेते हैं। इसके बाद इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और ये टेंजेंट है ए पॉइंट से, ए बी और ए सी। इसके अलावा सी पी एक शायद वो था, हाँ जी, सी पी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी ए और बी ए सी 40 डिग्री दिया हुआ है। सी पी इज ड्रॉन पैरेलल, सी पी एक लाइन है जो पैरेलल ड्रॉ की गई बी ए के और ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना है आपने सी बी पी, आपने फाइंड करना है सी बी पी, आपने फाइंड करना है सी बी पी। ये वाला एंगल हमने निकालना है। तो देखिएगा एक चीज़, इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो सी और ये बी टेंजेंट पॉइंट है, ये 40 डिग्री है, तो आप एक बात देखेंगे कॉमन पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो इक्वल लेंथ की होती है। तो मैं कह सकता हूँ बी ए और ए सी अगर बराबर हैं तो ये 2 एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये 70 आ जाएगा और ये 70 आ जाएगा। और एक अल्टरनेट थ्योरम होती है, अगर ये आपका टेंजेंट पॉइंट है और ये सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है तो ये दोनों इक्वल बनेंगे 70 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अगर आपको इसमें डाउट आ रही है कि 70 कैसा है तो आप यहाँ पे एक सेंटर मान के B को O से ज्वाइन कर सकते हैं और O को C से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो एंगल आएगा उसका सम और 40 डिग्री, ये 180 डिग्री हो जाएगा। मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। आपको एक चीज़ पता होगी, जो सेंटर पे एंगल बनेगा और जो ये एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बनेगा, इनका सम 180 होता है, तो ये 140 आ जाएगा। इसका हाफ यहाँ पे बनेगा तो भी 70 आएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब ये 70 डिग्री आ गया, ये 70 गिवन था। इसके अलावा आपको एक चीज़ और दे रखी थी कि ये लाइन पैरेलल है, सी पी कोई कौन सी पैरेलल थी इसमें, सी पी इज पैरेलल टू बी ए, सी पी पैरेलल दी हुई थी बी ए के। तो देखिए अगर सी पी पैरेलल थी अगर बी ए के, तो मैं कह सकता हूँ ये 70 है तो पूरा भी 70 आ जाएगा अल्टरनेट एंगल से। अगर अब ये 70 आ गया तो आप ट्राइंगल पी बी सी में देख सकते हैं। पी बी सी में क्या आएगा, 2 एंगल 70 और आपको ये वाला एंगल तो चाहिए था, तो आप देख सकते 2 एंगल 70, 140, 180 में से माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा और 40 ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस देयर वाज ए लॉस ऑफ 30 रुपीज़, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अगर 600 मार्क प्राइस है किसी भी आर्टिकल का, उस पर डिस्काउंट दिया गया 15% का, 25% का, तो वो कितना आ जाएगा, यानी 1/4 आप कह सकते हैं। 150 का डिस्काउंट हो गया तो 450 की वो चीज़ पड़ेगी। अब इस 450 पे भी उसको 30 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो यानी वो चीज़ असली में 480 की रही होगी, जिस पे 30 रुपये का नुकसान हो रहा है, जिस पे 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/16 और 1/16 परसेंटेज में कितना हो जाता है 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 5 मंथली। 5 मंथली में आप चीज़ें निकालनी है। 12,000 का अगर प्रिंसिपल और एक 1/4 ईयर्स एट 12% पर एनम। तो देखिए एक चीज़, 5 मंथली 1/4 ईयर्स, यानी मैं कह सकता हूँ ये 15 मंथ होंगे। ये एक का तो 12 महीने और 1/4 3 महीने, यानी 15 महीने हो गए टोटल। ये 15 महीने हो गए, तो 5 मंथली यानी हर 5 महीने में अगर आप वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ऐसा वो 3 बार करेंगे, और वो 3 बार करेंगे तो इंटरेस्ट कितना लेंगे हर बार,
12% तो पूरे साल ले रहे थे, तो हर 5 महीने में, यानी 1 महीने में 1% लेंगे तो हर 5वें महीने में वो 5% इंटरेस्ट लेंगे। तो अब 5% के हिसाब से 3 टर्म्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो आपको एक चीज़ तो पता है, 5% के हिसाब से 3 टर्म्स में तो 15% आ जाएगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है 5% में। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, वो कितना आएगा 15%, उसके बाद 3a का स्क्वायर और 3a का स्क्वायर, 3a और a क्यूब, उसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7625। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये कैसे आता है, 3a का स्क्वायर और a क्यूब। अगर आप एक ही जगह 5% रखते हैं तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ये डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इधर से 12,000.7625 ये डिफरेंस होगा। तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 4 0 और परसेंटेज के 2 0 और आ जाएंगे, तो ये 3 0 तो इससे कट गई। उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए 12 को 7625 से मल्टीप्लाई करके, 7625 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 0 1 कैरिंग 5 152 मल्टीप्लाई 5 2 6 7 0 0 1 कैरिंग 5 1 9 1 5 0 0, और ये 3 0 पैसे थे तो 91.50 आपका आंसर होना चाहिए, और यही आपका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 9 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इन द एंटायर जर्नी इज इतना, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो देखिए इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, एवरेज स्पीड निकालनी होती है। तो वो क्या होता है 2v1 v2 अपन में v1 प्लस v2। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 12 बाई 9 और 12 प्लस 9, इसको अगर आप और सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 24 गुणा 9 बटे 21, तो आ जाएगा 8 बाई 9, 8 मल्टीप्लाई 9 बाई 7। पर आपको निकालना है ये टोटल डिस्टेंस, इसमें 2 1/3 घंटे में ट्रैवल किया है, और तो टाइम कितना आ जाएगा 2 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 7/3, और टोटल डिस्टेंस पूछा था, तो वो टाइम को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस ही आता है, 7 से 7 कट गया, ये 3 से या 3 रहेगा, तो 24 आपका आंसर आना चाहिए। तो 24 किलोमीटर की टोटल दूरी उसने तय की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर होता है sec थीटा माइनस tan थीटा। ये किससे आया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होते हैं जो, तो उसको आप सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और ये बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा के। ये चीज़ आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं कोट थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, और अभी आपने देखा 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आती है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो आप इधर डायरेक्ट ये सब काट के यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे क्वेश्चन। तो यहाँ जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोस थीटा मैंने बिल्कुल बेसिक से एक स्टेप करके दिखा दी, इससे ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा जो कि होता है कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देयर आर 3 नंबर्स इफ द एवरेज ऑफ द एनी 2 नंबर। देखिए इधर एनी का है, यानी कोई भी 2 आपने नंबर उठाए उसको ऐड किया गया थर्ड नंबर से, कोई भी 2 नंबर के एवरेज को थर्ड नंबर से ऐड किया गया, तो आपके पास 3 सम आए। तो यानी कि अगर आपके पास 3 टाइप के नंबर हैं, 3 टाइप के पास अगर आपके पास नंबर हैं, मान लेता हूँ x, y और z, इनमें से किसी भी 2 का एवरेज निकाल के मैं तीसरे में जोड़ता हूँ तो मेरे पास कोई 3 नंबर आएंगे। तो पहले चीज़ वो लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में कह रहे हैं, x प्लस वाई बाई 2 प्लस z, यानी और अगली बार ये भी तो हो सकता है y प्लस जेड बाई 2 प्लस एक्स, या फिर ये भी हो सकता है z प्लस एक्स बाई 2 प्लस वाई। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। और जब भी ये हो रहा है तो मैं इसको अगर थोड़ा और सोल्व करें तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 2z बाई 2, एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा y प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस 2x बाई 2, z प्लस एक्स प्लस 2y बाई 2। ये चीज़ आ गई। तो उसके
बाद हमें जो नंबर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 177, 163 और 138। इसके बाद आपसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। इधर से आपके पास वैल्यूज आएगी x प्लस वाई प्लस 2z, कितनी आ जाएगी 340, 354। और इधर से आएगी y प्लस जेड प्लस 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 326। इधर से आपके पास आ जाएगी z प्लस x प्लस 2y की वैल्यू आ जाएगी 260 प्लस 16 276। ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद देखिए अगर आप इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2z प्लस z प्लस z, 4z हो जाएगा, ऐसे x भी 4 हो जाएगा और y भी 4 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 4x प्लस वाई प्लस z। अगर आप इस चीज़ को याद रख लेते हैं ना तो आगे के क्वेश्चनों में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि 4x प्लस वाई प्लस z जो गिवन नंबर्स हैं उनका एडिशन मल्टीप्लाई 2 के बराबर होगा। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6, 1 कैरी 7, 9 और ये 6, 1 कैरी, ये आ जाएगा 7 और 9, 966 ऐसा कुछ आपका आ जाएगा। एक मिनट कैलकुलेशन देख लेते हैं। 5 आएगा 956। अब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो यह आएगा 239 4 से डिवाइड करने पे। अब आपसे पूछा गया है कि लोएस्ट और लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए आपको लार्जेस्ट नंबर तो ये फर्स्ट इक्वेशन देगी और स्मॉलेस्ट नंबर थर्ड इक्वेशन देगी, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा और इसकी वैल्यू सबसे कम है। तो देखिए आपको लार्जेस्ट जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 354/239, क्योंकि आप x प्लस वाई प्लस 2z में से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस करेंगे तो सिर्फ आपके पास z रह जाएगा जो कि सबसे बड़ा होगा। तो ये आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 1, 1, यानी जो z होगा वो 115 होगा लार्जेस्ट नंबर। और जो इधर से देखिए z प्लस एक्स प्लस 2y में से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा y, जो कि आएगा 276 में से 239 माइनस करने पे यह आ जाएगा 7, 3, 37 आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इन दोनों का एवरेज पूछा था तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 152/2। इसको अगर आप और सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 76। यही आपका आंसर होना चाहिए। फर्स्ट आपका आंसर हो गया। 11th क्वेश्चन देखते हैं भाई। 11th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप ए एंड सी व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014, यानी जो ए और सी 2014 ऑरेंज कलर के 27 और 43, तो ये आपका हो जाएगा 70:, बी और ई इन व्हीकल 2015, बी और ई 2015 ये आ जाएगा 80 + 7, 390, तो ये आ जाएगा 7:9। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे, बस इसमें ध्यान रखना कि आप कभी एक का अगर 2014 का पूछा है 15 का मत ले लेना, आप ऐड करेंगे फिर आपका आंसर भी गलत आएगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं भाई। 12th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई 7 दे रखा है, x मल्टीप्लाई बाई 10 दे रखा है और आपसे 1/x³ + 1/y³ पूछा है। आप इसमें वैल्यूज़ लेट कर सकते हैं और ऐसी वैल्यूज़ लेट कीजिए कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप जो वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन में तो आपका आंसर ठीक आएगा। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी तो अगर हो जाती है, अगर नहीं होती है तो फिर आपको x³ + y³ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें कि हम लेट करने पे कोई वैल्यूज़ आ रही है। देखिए x + y = 7 है, आप इसको 5 + 2 भी लिख सकते हैं। और क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो आप देख सकते हैं 1/, में x³ की जगह 125 + y³ की जगह 8 और 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 आता है। और आपने जो एलसीएम लिया उसके बाद ये आ जाएगा 125 + 8 यानी 133/1000। यही आपका आंसर हो गया, यानी 1.133 ये आपका आंसर आ गया। 13th क्वेश्चन देखते हैं भाई। 13th क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। अब 72% ऑफ इनकम ये अपनी स्पेंड कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ 100 इसकी इनकम रही होगी।
और 72% इसने स्पेंड कर दी। इसकी फिर एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं और सेविंग को ऐसे लिख लेते हैं। तो 28% इसके पास बचेगा, यानी 28 बचेगा। अब इसके बाद क्या करें, इसकी सैलरी इंक्रीज़ होगी तो ये 128 हो गई। इसके बाद इसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया 25%, यानी 1/4 बढ़ गया। तो 72 का 1/4 कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 72 का 1/4 अगर करेंगे तो 18 आएगा। तो यानी इसमें आप 18 जोड़ दीजिए, 90 हो गया। तो 128 में से 90 रुपये खर्च कर रहा है, इसके पास 38 रुपये बच रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो सेविंग है वो 28 से 38 होगी, यानी 10 बढ़ गई। 10 सेविंग इसकी बढ़ गई 28 पे। इसका परसेंटेज आप निकाल देंगे। इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो देखिए ये 5 आ जाएगा और नीचे 14। अब जैसे आप नीचे 14 देखेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि 1/7 तो होता है 14.28%। तो 1/14 कितना हो जाएगा, 7.14%। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 35.70%। अब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो 35.70% इंक्रीज़। ये आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं, तो चलिए देखते हैं 14th क्वेश्चन। इसमें देखिए सिंप्लीफिकेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बोर्ड मास। इसमें क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जिस नाम से जिस इनिशियल से ये आए हैं उसी प्रेफरेंस में आपको ये सारे ऑपरेशन लगाने हैं। तो देखिए पहले क्या है, डिवाइड है, 3/4 डिवाइड हो रहा है 3/4 से, ऑफ 3/4, तो पहले ऑफ होगा। ऑफ को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9/16। और ये अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, तो पहले डिवाइड होगा। तो 9/16 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3/4 से तो ये 16/9 आ जाएगा। 16/9 आएगा तो 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 4 से 16 कट के 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बच गया। अब देखेंगे 4 और 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस, अब 5/2 डिवाइड हो रहा है 2/5 से और ऑफ 5/4। तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये कट के 2 हो जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट के 1 आ गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे अब ये क्या आ जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई 2/1, ये कट जाएगा, सिर्फ रहेगा यहाँ पे 5 माइनस। अब ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे, यहाँ पे 2/3 है और ये ऑफ है तो इसको लिख सकते हैं, ये 2 से 6 कट जाएगा 3, ये आ जाएगा 5/9। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/9 प्लस 5 माइनस 2/3 और 9, इनका एलसीएम ले लेंगे, ये 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 + 5, ये आ जाएगा माइनस 11/9 और ये आ जाएगा 16/9 प्लस 5। इसको और सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/9 प्लस 5 और एलसीएम लेंगे तो अब आ जाएगा 45 + 5/9 यानी 50/9। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा हुआ है कि 9 डिजिट नंबर है जो 43x1145y2, ये डिवाइड होना चाहिए 88 से, और हमें बताना है 3x - 2y की वैल्यू अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y के साथ। तो एक चीज़ समझना, अगर 88 से नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से और 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब 8 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है, लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो इधर से y की क्या क्या वैल्यूज़ निकल सकती हैं। पहली तो 1, क्योंकि 512 ये 8 का क्यूब होता है तो आपको इस बात से अंदाज़ा लग गया होगा। और उसके बाद 4 के गैप वाले जितने भी नंबर होंगे वो 8 की टेबल में आएंगे। तो जैसे 1, 5 और 9 ये तीनों नंबर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, पर हमें लीस्ट वैल्यू लेनी है। तो देखते हैं कि जो 1 लीस्ट वैल्यू हमने ली है ये बाकी की कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जो कि है कि 11 से ये नंबर डिवाइड होंगे। तो उस चीज़ को एक बार और देख लेते हैं। 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, ओड नंबर का सम, ओड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 4x1 5 और 2, 4x1 5 और 2 का सम और 3 1 क्या क्या रह गया, 3 हो गया 1 4 और y, इनका डिफरेंस है तो 0 या फिर 11 या फिर इसका मल्टीपल ये होना चाहिए। तो देखिए 4 से 4 तो यहाँ कैंसिल हो गया, x + 1 + 5 + 2 यहाँ पे रह गया सिर्फ -4 - y। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रह जाएगा x - y + 4, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 11 होना चाहिए।
देखिए 0 तो किसी भी पॉसिबल वे में हो नहीं सकता क्योंकि 4 ऐड हो रहा है, तो 0 ही हो नहीं सकता। तो 11 देखते हैं कि 11 हो पाएगा या नहीं। 11 के लिए मैं लीस्ट वैल्यू y की 1 मानी हुई है मैंने, तो अगर आप इसमें y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x + 3 = 11। तो क्या x की कोई वैल्यू मिल सकती है? तो हाँ, हमें मिल सकती है 8। तो आपके पास जो दो वैल्यूज़ आएंगे, x की 8 वैल्यू आएगी और y की 1 आएगी। इसी वैल्यूज़ को रखते हुए हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये आएगा 8 और ये 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 - 2 यानी 22 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 16 क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब 16 क्वेश्चन रेशियो पे क्या कह रहा है, 4360 रुपये बांटे गए हैं A B C D में इन रेशियो 3:4:5:8। अब एक बात देखेंगे इसमें, A B C और D पहले तो इनमें बांटे गए 3, 4, 5 और 8 में। इसका क्या मतलब निकलता है कि जो टोटल टर्म रही होंगी ये कितना हो गया 20, ये इक्विवेलेंट होगा 4360 के। इधर से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 218। तो इधर से क्या बात हम कह सकते हैं कि जो ए को मिला होगा वो मिला होगा 3 मल्टीप्लाई में 218, बी को मिला होगा 4 मल्टीप्लाई में 218, सी को मिला होगा 5 मल्टीप्लाई में 218 और डी को मिला होगा 8 मल्टीप्लाई में 218। इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 654 आ जाएगा और ये जाएगा 872 और ये आ जाएगा आपको 1090 और ये आ जाएगा 4 6 कैरिंग 8, 4 6 कैरिंग और 8 ही 4 और ये आ जाएगा आपके पास आ जाएगा ये 4 1 4 6 2044। इसके बाद आपने एक चीज़ और देखी, अब इसके रेसिप्रोकल में अगर इसको बांटते तो ये कितना आ जाता 1/3 = 1/4 = 1/5 = 1/8। अब इसके रेसिप्रोकल में अगर बांट रहे हैं तो 3 4 और 5 और 8 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 3 4 5 और 8। इसका एलसीएम देखिए भाई, ये आ जाएगा 12 में और ये अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120। हाँ जी, तो 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। 120 इसका एलसीएम आ जाएगा तो मुझे जो डिनोमिनेटर में 120 बनाना है, तो डिनोमिनेटर में 120 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को 120 बनाने के लिए ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 40 से, 4 को 30 से करूँगा, 5 को मैं करूँगा 24 से और 8 को मैं करूँगा 15 से। तो आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो क्या क्या आएंगी 40 = 30 = 24 = 15। ये ए बी सी में ब्रेक होंगे और आप देख सकते हैं इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70 94 109 और 109 इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 4360 के। तो एक की वैल्यू इधर से आ जाएगी 40। तो अब अगर एक की वैल्यू 40 आती है और इसको अगर हम देखें यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम, एक की वैल्यू 40 आती है तो इधर से ए बी और सी और डी कितना आ जाएगा आपके पास 40 × 40 यानी 1600, उसके बाद ये आ जाएगा 1200, उसके बाद ये आ जाएगा 960 और ये आ जाएगा आपके पास 600 और ऊपर हमने भी वैल्यूज़ निकाली हुई थी। ये आएगा आपके पास 654, ये आएगा 872, 1090 और 2044। तो हमें देखना है कि अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ए रिसीव्स 956 मोर, ए रिसीव्स अगर 956 मोर आ रहा है, देखते हैं एक सेकंड, देखिए एक मिनट, ये कैलकुलेशन में भाई थोड़ा सा 218 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 है 17 आएगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे 1744 आएगा 1744। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका देखिए पहले ऑप्शन दे रखा है कि ए रिसीव 956 मोर। अब देखिए 956 मोर के लिए अगर आप इसमें 900 जोड़ेंगे
900 इसमें जोड़ेंगे तो 556, ये 1610 आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फर्स्ट गलत हो रहा है। सेकंड देखते हैं, बी रिसीव 318 मोर, 318 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1190, तो ये भी नहीं हो रहा। डी रिसीव 1144 लेस, देखते हैं, अब देखिए कम तो हो रहा है, अब इसमें से अगर आप करेंगे लेस 144, तो हाँ ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका थर्ड ही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका था, बस कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट और सही करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन पे, 17th क्वेश्चन, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल अ लॉस ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स वाज इनकर्ड, व्हाट वाज द लॉस परसेंटेज। तो अब देखिए क्वेश्चन तो सिंपल सा है, बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इसमें कि 72 आर्टिकल्स को बेचने पे 8 आर्टिकल को बेचने जितना नुकसान हो रहा है, अगर मैं इस चीज़ को पहले से ही 1 रुपये मान लूँ कि 1 रुपये में वो बेच रहा था दोनों चीज़ों को, तो मैं कह सकता हूँ 72 रुपीज़ का सामान बेचने पे उसे 8 रुपीज़ का नुकसान हो गया। तो अगर 8 रुपीज़ का नुकसान हो गया तो उसे वो चीज़ उसने खरीदी कितने में होगी, यानी उसका नुकसान हो रहा है 8 रुपये का, तो 72 रुपये का बेचने पे तो 80 की खरीदी होगी, जिसमें उसे 8 रुपये का नुकसान हो गया, तो टोटल लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, सिंपल सा निकाल लेंगे 10%। यही आपका आंसर सेकंड है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2, और इसमें दे रखा है थीटा जो है ना 90 है ना 0 है, उनके बीच की वैल्यू है। तो एक बात आप देख सकते हैं, जैसे अगर थीटा 90 और 0 नहीं है तो हमारे पास 3 ही वैल्यू बची, 30, 45 और 60। अगर आप इन वैल्यूज़ को जल्दी से रख के देख लेते हैं तो आपका आंसर सही तरीके से आ जाएगा। तो पहले एक बार 30 रख के देखते हैं, 30 रखेंगे तो भाई देखिए ये 0 आना चाहिए, 30 रखेंगे तो 30 पे कोस होता है √3/2, तो यहाँ पे पावर नहीं है, तो यानी हमारे पास √3 रहेगा, तो वो 0 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आना, तो 30 हो नहीं सकता। और 45 पे होता है 1/2, तो 1/2 भी हो जाएगा, तो अब 1/2 में एक बार चलिए रख के देख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, तो ये भी 0 नहीं दे रहा, तो 45 भी नहीं होगा, तो 60 देखते हैं। 60 में क्या है, 60 में कोस होता है 1/2, कोस अगर 1/2 होते तो ये वैल्यूज रख के देख लेते हैं, तो 2 1/4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 5/2 प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और अब ये कट गया तो माइनस 4/2 प्लस 2, तो देखिए ये 0 दे रहा है, तो यानी कोस 60 पे सेटिस्फाई करेंगे वैल्यूज़, और इसी को अब यहाँ से निकाल देंगे। अब देखिए साइन 60 होता है √3/2, तो इसका उल्टा यानी 2/√3 ये हो जाएगा, और कोट 60 डिग्री होता है 1/√3, तो अब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/√3, और सोल्व करेंगे तो आएगा √3, और ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन आंसर नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भाई ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 8x² + y² माइनस 12x माइनस 4x y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 14x माइनस 5y। इस चीज़ में देखिए भाई जब भी आपको स्क्वायर वाली टर्म्स दे दें तो आपका जो स्क्वायर का फॉर्मूला हो, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वो डिसाइड करती हैं वेरिएबल वाली टर्म जिसकी पावर 1 हो, यानी 12x और 14xy 4xy ही डिसाइड करेगा कि क्या फॉर्मूला लगेगा। तो अब देखिए इसके लिए अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाना है तो वो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, इधर भी 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो इधर भी ये 2 आ जाएगा। इधर अगर आपने 2 अलग से कर दिया तो इधर एक चीज़ समझ में आ गई, 6 होगा और x होगा, इधर क्या होगा 2 होगा, x होगा और y होगा। अब मुझे 2 स्क्वायर वाली टर्म्स और चाहिए, एक तो y² मिल गया और एक 9 मिल गया, क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और इधर रहेगा सिर्फ 8x²। अब इधर एक चीज़ हमें समझनी है कि 8x² को भी ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा कि क्योंकि हमारे पास 2 फॉर्मूले लगेंगे, और 2 फॉर्मूले लगेंगे वो किससे पता चल रहा है, इन 2 टर्म से पता चल रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास 2 बार लगेगा, तब जाके ही ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, इधर से 2 है, 6 है और x है, इधर क्या आएगा 2 × 2 और x और y, तो x के साथ हमें 2 रखना पड़ेगा। अगर आप x के साथ 2 रखते हैं तो इधर भी क्या आ जाएगा 2x 2 × 2x और रहेगा सिर्फ 3। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपके पास वो फॉर्मूला बनना चाहिए 4x² प्लस
9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3, ये टर्म मिलेंगी तो ये हमारे पास सॉल्व हो पाएगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए हमें, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x वाई। अब देखो आपको ये चीज़ लिखनी नहीं थी, बस समझनी थी। जैसे आपने ये चीज़ समझ ली तो इसमें आप देख सकते हैं कि x के साथ 2 रहेगा, तो यानी कि जो 4x स्क्वायर है वो इस 8x स्क्वायर में से निकल गया, यानी 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। तो अब डायरेक्ट आप क्या लिख पाएंगे इधर से, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इसे आप इसमें 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो इधर से आपके पास क्या निकल के आएगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्योंकि 9 भी कंज्यूम हो गए, सारी चीज़ें यूज़ होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने में, दोनों ही तरीके से, और ये 0 के बराबर है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 के बराबर होता है तो यानी वो a भी 0 के बराबर होगा और b भी 0 के बराबर। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 0 के बराबर और y माइनस 2x भी 0 के बराबर। तो इधर से 2x की वैल्यू आ गई 3 और इधर से y की वैल्यू आ गई 2x। तो मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3। तो इधर से आपको जो पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था 14x माइनस 5y। तो आप इधर देख सकते हैं 14x, y की जगह 2x रख सकता हूँ तो ये आ जाएगा 10x, ये रहेगा सिर्फ 4x। अब 2x की वैल्यू 3 है तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ये आपका आंसर होना चाहिए, 6 आपका आंसर है। देखिए भाई 20th क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ व्हीकल शोड 32% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इन 2015 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। यानी 2014 में जो व्हीकल के एक्सपोर्ट हुआ है उसके कंपैरिजन में 2015 में 32% की इंक्रीमेंट किस में हो रही है। तो हम ऑप्शन के साथ ही जाते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 25 है, 25 से 33 हो गया, यानी 8 बढ़ गया। तो देखिए इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि अपने ऑप्शन से गए तो पहले ही हमें मिल गया, अगर नहीं मिलता तो हम सारे पुट करके देखते हैं कि इसमें 32% होता वो आपका आंसर होता। तो ये आपका 32% आ रहा है तो आपका ए ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, द बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी एंड बी सी ई मीट एट पी, एंगल ए 72 डिग्री दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ए बी और ए सी अगर ट्राइंगल की साइड है और जो से एक्सटेंड कर दिया गया है डी और ई तक, और उसके फिर बाइसेक्टर मिल रहे हैं और आपको ए दे रखा है 72 डिग्री और आपसे पूछा गया है एंगल पी, तो ये एक फॉर्मूला आता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए ही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस ए की जगह 72, तो वो हो जाएगा 90 माइनस 36, यानी कि 54 आपका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स वाई जेड 216 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 114 दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इधर से एक्स वाई जेड की वैल्यू 216 दे रखी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो आ जाएगा 648, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 648। जो जो चीज़ गिवन है उसकी वैल्यूज़ रखते जाते हैं। ये आ जाएगा 19, यहाँ आ जाएगा 19 का स्क्वायर 361, यहाँ आ जाएगा 3xyz, इसमें ये दिया हुआ है 114, तो इधर से आपके पास आ जाएगा 19 361 माइनस ये आ जाएगा 342, इसको और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 19 और 361 में से 342 गया तो वो आ जाएगा आपके पास 19, ये आ जाएगा 361। ये वैल्यू आई है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 648 की, और इधर से आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी
361 प्लस 648, क्योंकि वहाँ माइनस में था तो 901 कैरी 1009 वैल्यूज़ आ गई इसकी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की। और जो पूछा था आपसे वो पूछा था 1009 प्लस में एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड, तो यानी वो कितना है, एक्स वाई जेड आपके पास 216 है। तो ये टोटल आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1225। और इसमें भी देखिए आपको रूट निकालना आता होगा, ये 25 है 12, 12 को 3 और 4 तो इसे छोटा रहें 3, यानी 35 ही आपका अंडर रूट होगा इसका आंसर, यानी अंडर रूट इसका 35 होगा और इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ 10, 13, 37, 1045, 1053 और 1077। तो देखिए इसमें जो भी 90 का होगा 90 जिनका सम होगा वो वाले 10 कट मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे। तो ये सारा 1 हो गया, ऊपर रहेगा सिर्फ 1, नीचे क्या आएगा 2 कोसेक स्क्वायर 60 यानी कि 3/4, सॉरी वो तो साइन होता है तो ये 4/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 का उल्टा यानी 4/3। ये आ जाएगा आपके पास 1/4 क्योंकि cos 60 होता है 1/2 उसका स्क्वायर हो गया, -3 इंटू में 2/√3 अब ये देखिए cos 60 है, cos 60 होता है 1/2 + 2, इसको अब आप सोल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1, तो 8/3, इसको और सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4, तो इधर एलसीएम आ गया, तो इधर 1 -6, अब ये आ जाएगा इधर 8, अब इसे और सोल्व करेंगे तो 8/3, इधर आ गया 9, 3/4, 3 से 3 कट गया, 4 से ये 1/2 आपका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 24th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC बना लेते हैं एक बार, ABC, D इज अ पॉइंट ऑन AB, D एक पॉइंट है AB पे, BD इज इक्वल टू, एक सेकेंड ये वो बन गया, D पॉइंट है AB पे, BD इज इक्वल टू 2, DA इज इक्वल टू 3, E is a point on BC, E is a point on BC, DE is parallel to BC, यानी ये जो DE है ये पैरेलल है AC के, and AC is equal to 4, find the area of triangle BDE, यानी आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE BDE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACED, ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, अगर DE लाइन पैरेलल है इसके AC के, तो जो रेशियो BD और AD का होगा वो रेशियो BE और EC का होगा 2:3। दूसरी चीज़ में एक चीज़ हमें देखनी है कि अगर बीच में कोई लाइन पैरेलल डलती है किसी भी ट्राइंगल में, तो जो छोटे वाला ट्राइंगल सिमिलर होता है बड़े वाले ट्राइंगल के, तो आप एक चीज़ तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE या ट्राइंगल जो होगा BDE जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा BDE जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल BAC के। अगर अभी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इधर से एक चीज़ हम क्या कह सकते हैं कि जो BD बाय BA वो हो जाएगा 2:5, ऐसी बाकी सारी साइड भी इसी प्रोपोर्शनेट में रहेंगी 2:5 में। अब इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC के, क्योंकि जो दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप इधर से कह सकते हैं एरिया ऑफ BD और BAC आ जाएगा 4/25, और आपसे पूछा गया ट्रेपेजियम का एरिया, तो आप एक बात देखिए BDE का रेशियो 4 और ये पूरे का 25 है, तो आपसे सिर्फ अगर इतना हिस्सा पूछा जा रहा है तो आप 25 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और उसका अगर रेशियो पूछा जाए तो 4:21 आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ टाइप A, B एंड D व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2015, A, B और D क्या क्या है, 15 में 35, 33, 55 का एवरेज वाज X% लेस देन द
ऑफ टाइप ई व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2014। 14 में जो एक्स व्हीकल है जो कि है 14 में जो ई व्हीकल है जो कि 50 के बराबर है, उसमें जो उसकी जो वैल्यू है और जो इनकी एवरेज है ये कितना कम है 50 से, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आप इधर देख सकते हैं 90 123 आ जाएगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 41। तो 41 50 से कितना कम है, 9 कम है, परसेंटेज में निकालना है 18% आपका आंसर आना चाहिए। और x परसेंट के बराबर दिया हुआ था तो x की वैल्यू पूछी तो 18 आपका आंसर होगा। तो देखिए भाई ये फर्स्ट डे की शिफ्ट थी, जो मतलब थर्ड शिफ्ट ही हुई थी, उसमें शाम की शिफ्ट में सिर्फ एक पेपर हुआ था तो हमने वो कर लिया, और सारे 25 सेट हम सिलसिले के साथ लाते रहेंगे। अब उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप बार बार इन्हें रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके 17 अगस्त के लिए अच्छी तैयारी हो जाए। और ये सबसे रिलेवेंट इसके लिए यही रहेगा पेपरों के लिए। अब CGL के पेपर कर लीजिए, आप CHSL के पेपर कर लीजिए, इनको रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी हेल्प आपको 17 अगस्त के पेपर के लिए मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट हो या फीडबैक हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।